नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन एग्जाम 2025 को लेके, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स का एक बड़ा सवाल है, ग्रेजुएट कैंडिडेट अलाउ क्यों नहीं थे, और अगर उन्होंने फॉर्म भर दिया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डीजी लॉकर से पकड़े जाएंगे या नहीं। तो चलिए पूरे डाउट को डिटेल में समझते हैं। अगर बात की जाए नोटिफिकेशन की कंडीशन की, सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को याद करें। उसमें साफ लिखा गया था कि इस वैकेंसी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए। इसमें ग्रेजुएट को एलिजिबल नहीं माना गया था, यानी अगर किसी ग्रेजुएट होते हुए भी फॉर्म भर दिया है तो टेक्निकली वो रूल्स के अगेंस्ट है। अगर ग्रेजुएट कैंडिडेट का फॉर्म भरना, बहुत सारे कैंडिडेट ने सोचा था कि अगर ग्रेजुएट छुपा लेंगे तो वो सिलेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन में सिर्फ 10+2 डाल दिया गया, लेकिन टेंशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आती है। असली प्रॉब्लम का वहीं पे सामना करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं डीवी में क्या होता है। जो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, कैंडिडेट से ओरिजिनल 10th एंड +2 की मार्कशीट मांगी जाती है। साथ ही कैंडिडेट से एफिडेविट भी लिया जाता है कि उसने अपनी क्वालिफिकेशन सही बताई है या नहीं। अब सवाल आता है, ग्रेजुएट डिग्री को चेक कैसे करेंगे, और इसमें ग्रेजुएट को क्यों अलाउड नहीं किया गया था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पोस्ट की रिक्वायरमेंट थी, जॉब नेचर था, यह वैकेंसी केवल फोर्थ पोस्ट पीएन के लिए थी, मतलब 4th क्लास। ठीक है दोस्तों, हाई कोर्ट ने साफ लिखा था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट अगर ग्रेजुएट कैंडिडेट को अलाउ कर दिया जाता है तो वे ओवर क्वालिफाइड माने जाते हैं। इसमें दिक्कत क्या आ सकती है, ओवर क्वालिफिकेशन जो प्रॉब्लम है, कोर्ट जॉब में यह रूल बनाया जाता है कि जिस काम के लिए भर्ती हो रही है उसी लेवल के कैंडिडेट को लिया जाए। अगर कैंडिडेट ग्रेजुएट सेलेक्ट हो जाते हैं तो बाद में वो प्रमोशन ट्रांसफर के लिए अलग डिमांड कर सकते हैं। साथ ही ऐसे लोग जॉब छोड़कर आगे निकल जाते हैं, जिससे स्टाफ शॉर्टेज बार बार होती रहती है। अब इसे फेयर चांस और एलिजिबल स्टूडेंट की बात की जाए तो यह एग्जाम मेनली उन स्टूडेंट के लिए था जो 10वीं पास करके सीधे गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। अगर ग्रेजुएट अलाउड हो जाते तो कंपटीशन और ज़्यादा हो जाता, टफ हो जाता, और 10वीं पास कैंडिडेट को मौका ही नहीं मिलता। अब जो ऑफिशियल रूल्स हैं उसके बारे में बात की जाए, नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया था कि कैंडिडेट प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन हायर देन 10th सेल नॉट बी एलिजिबल। यानी रूल भी ऐसा बनाया गया था कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर ग्रेजुएट कैंडिडेट को इसलिए अलाउ नहीं किया गया था क्योंकि आप सबको इस पे पता ही है, पोस्ट लो क्वालिफिकेशन की थी, और रिजर्व क्वालिफाइड में फ्यूचर में लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ सकती थी। इसलिए हाई कोर्ट ने साफ मना किया था। अब दोस्तों बात करते हैं जो सबसे मेन डाउट है सभी स्टूडेंट्स का, कि ग्रेजुएट को चेक कैसे किया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, उसने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को वहाँ पे नहीं लगाया है, या वहाँ पे वो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको छुपा लेगा, तो क्या प्रोसेस हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे डीजी लॉकर डीजी लॉकर के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा कि वो कैसे काम करता है, कैसे लॉगिन होता है उस पर। ठीक है दोस्तों, और जो डीजी लॉकर होता है उसमें यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड, आजकल ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की डिग्री डीजी लॉकर और नेशनल एकेडमिक डेस्पोटोरी से जुड़ी हुई है। अगर ऑफिशियल चाहे तो वो वहीं से वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब कहने की बात यह है, अगर हाई कोर्ट का जो स्टाफ होगा वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, वो आपके आधार के थ्रू डीजी लॉकर से आपका सारा बायोडाटा निकाल सकता है कि आपने कहाँ तक कौन सी पढ़ाई की है, कौन सी डिग्री ली है, कौन सा डिप्लोमा किया है। क्योंकि डीजी लॉकर आपके आधार कार्ड द्वारा वेरीफाई होता है। और आजकल जो भी डिग्री या ग्रेजुएट प्रोग्राम जो भी होते हैं, डिप्लोमे होते हैं, लगभग ऑलमोस्ट सब पे आधार नंबर लिखा आता है और सब आधार के थ्रू वेरीफाई होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए सेल्फ डिक्लेरेशन की, अगर कैंडिडेट ग्रेजुएट है, अगर उसने डीवी में ग्रेजुएट छुपाया तो बाद में कंप्लेट या क्रॉस चेकिंग होने पर उसकी नौकरी भी कैंसिल हो सकती है, उसे टर्मिनेट भी किया जा सकता है और उसके अगेंस्ट कोई
मतलब कह सकते हैं उसके अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए रियलिटी चेक की, यह सच यह है कि अभी तक पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, कैंडिडेट को डिजी लॉकर से वेरीफाई नहीं किया गया है। लेकिन यह भी सच है कि अगर किसी ने रूल तोड़ा तो बाद में पकड़ लिए गए तो उनका पूरा करियर दांव पर लग सकता है। हाई कोर्ट जॉब्स में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए रिस्क लेना बिल्कुल सही नहीं है। अगर दोस्तों पूरे कंक्लूजन की बात की जाए तो दोस्तों क्लियर है कि ग्रेजुएट कैंडिडेट इस एग्जाम में अलाउड नहीं थे। अगर फिर भी किसी ने फॉर्म भर दिया है तो डीवी के बाद में किसी भी स्टेज पर उनकी डिग्री क्रॉस चेक हो सकती है। सबसे सेफ तरीका यही है कि रूल्स को फॉलो करें और एलिजिबिलिटी के अनुसार ही एग्जाम दें, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपकी मेहनत खराब ना जाए और आप किसी अदर जॉब के लिए भी मतलब डिस्क्वालीफाई ना हो। ठीक है दोस्तों, गलत जानकारी देने नौकरी मिल भी गई तो बाद में कैंसिल भी हो सकती है। अगर फाइनली बात की जाए दोस्तों, उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।